हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक निर्मल विवेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9th हम करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसके 4 पार्ट्स हैं। इन चारों पार्ट्स में उसने ग्राफ बनाने के लिए कहा है और एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2 वेरिएबल में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहली इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा? देखिए, सबसे पहले मैं एक टेबल बनाऊंगा। इस टेबल में x और y दोनों की वैल्यूज में निकालूंगा। अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूं तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी? तो अगर मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो यहाँ 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हो गया। इसका मतलब y इज इक्वल टू मेरे पास 4 आ गया है। तो x 0 तो y 4 आ गया। और इसी तरह अगर मैं y की जगह 0 पुट करता हूँ, पुट y इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया? 4। तो y 0 पुट करने से x 4 आ गया। इसके अलावा देखिए, ग्राफ जब हम बनाएंगे तो एक पूरा और अच्छा ग्राफ बने, उसके लिए वैसे तो हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। x की जगह कोई भी वैल्यू पुट की, y की वैल्यू निकाल ली। y की जगह कोई भी वैल्यू पुट की, x की वैल्यू निकाल ली। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी ले, कोई भी ले सकते हैं हम। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये बात कि एक बार x इज इक्वल टू 0 ले लें और एक बार y इज इक्वल टू 0 जरूर ले लें। अगर x 0 पुट करने से y 0 आ जाता है तो फिर वो एक ही पॉइंट बना 0 0। उसके बाद आप बाकी दोनों पॉइंट्स में से कोई भी ले सकते हैं। जैसे x की जगह फिर आप कुछ भी पुट करें, क्योंकि वो पता लग जाता है कि अगर 0 0 पॉइंट आ गया तो वो ग्राफ ओरिजिन में से चला जाएगा। और यहाँ ये x इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो ये y एक्सिस को कहाँ काटेगा ये पता लग जाएगा। y 0 पुट करूंगा तो x एक्सिस को कहाँ काटेगा ये पता लग जाएगा। ये बात मैं हर एक सवाल में ऐसा करूंगा, आपको क्लियर हो जाएगी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि एक अच्छा ग्राफ बनाने के लिए। बाकी आप कोई भी पॉइंट्स कर सकते हैं, आप फ्री हैं। अब इसमें पुट x इज इक्वल टू 1 करूँ मैं, अगर लास्ट का पॉइंट में कुछ भी ले सकता हूँ, तो x की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसका मतलब y मेरे पास क्या आ गया है? 4 माइनस 1 यानी कि 3 मेरे पास वैल्यू आ गई। तो x 1 पुट करने से y 3 आ गया। क्लियर? और इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर उसने कहा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इसके अंदर भी जब मैं टेबल बनाऊंगा तो एक बार मैं x 0 पुट करूंगा, एक बार y 0 पुट करूंगा और एक बार जो मेरी मर्जी आएगी वो मैं कुछ भी पुट कर लूंगा। ठीक है? तो पुट x इज इक्वल टू 0। इसका ग्राफ हम अभी बनाएंगे। अभी हमने टेबल बना के रख ली। मैं चारों की टेबल आपके सामने बना देता हूँ, उसके बाद इसको रब करके फिर मैं आपको इनका ग्राफ समझाऊंगा। चारों पार्ट का एक बार हम टेबल बना लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0, तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसका मतलब y कितना आ गया मेरे पास? -2 आ गया। x 0 पुट करने से y -2। अब मैं y की जगह 0 पुट करूं तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 2 आ गई। तो y 0 पुट करने से x कितना आया? 2। अब मैं पुट x इज इक्वल टू अगर 2 कर दूं, x की जगह अगर वैल्यू 2 पुट कर दी मैंने, मान लीजिए, अब x के 2 पुट करने से तो y 0 आ ही रहा है, मैं कुछ और पुट कर लेता हूँ। x की वैल्यू 1 पुट करके देख लूँ, क्योंकि 2 पुट किया ना, तो x की जगह 2 पुट करने से तो y 0 आ ही रहा है।
ठीक है, वो तो मेरे को पता ही था, तो x की जगह कुछ और पुट करके देख लेते हैं। 1, तो 1 पुट किया तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसका मतलब माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 1, इसका मतलब माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और इसका मतलब हो गया y इज इक्वल टू -1। तो दूसरे की टेबल भी हमारे पास बन गई। अब तीसरा पार्ट देखिए इसका। तीसरे पार्ट में कहता है y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, इसकी भी हम टेबल बनाएंगे। पुट x इज इक्वल टू 0, और एक बार y 0 पुट करूँगा तो x जब 0 पुट किया मैंने तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 आ गया। तो उससे हुआ क्या, y 0 आ गया। तो y 0 पुट करने से x 0 आ ही रहा है, तो इसको पुट करने की अब ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अगर x 0 पुट करने से y 0 आ जाता है, तो ये तो 0 0 आ गया। अब y 0 पुट करोगे तो x 0 आ जाएगा, बात तो वहीं आ गई। तो इसलिए फिर अब ये एक पॉइंट तो ये हो गया है पक्का। उसके बाद बाकी दोनों पॉइंट्स में आप अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कीजिए। जैसे पुट x इज इक्वल टू 1, तो y आ गया हमारा 3 इंटू 1, 3 हो गया। अब मैं पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करने से y 3 आया। अब पुट x इज इक्वल टू -1 पुट कर दूँ, अपनी मर्जी से कुछ भी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू -1, तो ये हो गया हमारा -3। क्लियर, ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। तो मैं एक बार इसको रब करके इन 3 का ग्राफ आपको बता देता हूँ, फिर चौथा जो है उसके बाद फिर बताएंगे, ठीक है। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 4 की टेबल हमने ये बनाई थी। अब हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाते हैं तो ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। ग्राफ के ऊपर आप ग्राफ जब देखेंगे तो वो सारे आपको दिख जाएंगे। इक्वल डिस्टेंस के ऊपर कुछ गहरी लाइनें मिलेंगी, उनको 1 सेंटीमीटर लगभग होता है वो। उस 1 सेंटीमीटर को हम मान लेते हैं कि ये 1 मान लिया, तो इसका यहाँ स्केल हम लिखते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है मैं उसे 1 यूनिट मान रहा हूँ। कई बार हमें ऐसा हो जाता है कि यहाँ वैल्यूज़ अगर बड़ी आ जाती हैं, मान लो यहाँ 20, 25 इस तरह होता, तो हो सकता है मेरे को यहाँ 5, 10, 15, 20 ऐसे मानना पड़ता। तो जब मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ तो 5 मान लिया मैंने, तो उसको मैं लिखता 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट्स, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे इसका स्केल लिखते हैं ग्राफ के इस साइड में कॉर्नर पे, ठीक है, लास्ट में। ऐसे ये तीनों ग्राफ पे मैंने जिस तरह लिख रखा है इसका कि स्केल लिख रखा है कि मैंने 1 सेंटीमीटर को कितना यूनिट लिया है, ठीक है। अब जैसे इसका ग्राफ बनाएंगे तो x 0 y 4, तो x तो 0 और y 4 ये पॉइंट आ गया, और x 4 y 0 ये पॉइंट आ गया, और x 1 y 3 ये पॉइंट आ गया। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि 0 लेने से फ़ायदा क्या होता है कि x की वैल्यू जब 0 पुट करते हैं, जब मैंने शुरू में इसको पुट करने के लिए कहा था तब मैंने बताया था आपको कि x 0 पुट करूँगा तो मेरे को ये पता लग जाएगा कि वो पॉइंट y एक्सिस पे कौन सा है। तो y एक्सिस पे जो पॉइंट आएगा वो पता लग जाएगा मुझे, और y 0 पुट करने से मुझे ये पता लग गया x एक्सिस पे पॉइंट कौन सा है। इसका फ़ायदा ये हुआ कि एक पूरा सुंदर ग्राफ बना। अगर मान लो एक ऐसा ही ग्राफ बन जाता है, ऐसे पॉइंट्स ले लेता कि एक छोटी सी लाइन इस तरह की आ जाती है यहाँ बस, तो वो क्लियर ग्राफ होता ही नहीं। तो यहाँ एक पूरा ग्राफ बनता है और अच्छा ग्राफ बनता है अगर मैं यहाँ x एक बार 0 ले लेता हूँ और एक बार y 0 ले लेता हूँ। तो अब इसका देखिए x 0 पुट किया तो y -2, x 0 पुट किया तो y -2, y 0 पुट किया तो x 2, y 0 पुट कर रहा हूँ तो x 2 आ रहा है, और x 1 पुट किया तो y -1 आ रहा है। x 1 पुट करने से y -1 आ रहा है। तो मेरी लाइन ये बन गई। ये किसका ग्राफ बन गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन का ग्राफ बना है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है इसलिए लाइन बनी। देखो नाम से ही पता लग रहा है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, जिसका हम ग्राफ बनाएं तो क्या बने, एक लाइन बने, लाइनियर। जैसे टीच करने वाला टीचर, ठीक है, वैसे लाइन बनाने वाला लाइनियर।
तो ये इससे लाइन बनेगी, इसलिए इसका नाम लाइनियर। लाइनियर को हम आराम से बोल दिया हमने लीनियर। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3x इसका ग्राफ, तो x0 y0 एक तो ये पॉइंट आ गया, और x1 पुट किया तो y 3 आया, और x-1 पुट किया तो y -3 आया। ये हमारी लाइन आ गई। ये इसका ग्राफ बन गया। क्लियर? अब फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखिए, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। इसका जो ग्राफ बनाना है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई का। तो वही बात, मैं सबसे पहले इसकी टेबल बनाऊंगा। एक बार x0 पुट करूंगा, एक बार y0 पुट करूंगा, और एक बार मेरी मर्जी आएगी वो भी कोई पॉइंट ऐसा पुट कर लेंगे हम अपनी सहूलियत के अनुसार। तो पुट x इज इक्वल टू 0, तो 3 इज इक्वल टू क्या बन गया, 2 इंटू 0 प्लस वाई। इसका मतलब 3 इज इक्वल टू 0 प्लस वाई। इसका मतलब y कितना आ गया हमारे पास 3। x0 पुट करने से y 3 आया। फिर पुट y इज इक्वल टू 0, y को 0 पुट किया तो 3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 0। इसका मतलब ये 2x इज इक्वल टू 3 आ गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू 3/2। 3/2 का मतलब तो 1.5 हो गया। अब इसमें कुछ भी पुट कर लो, जैसे x की जगह 1 पुट कर देता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 1, तो 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस y, तो y हो गया, ये 2 इधर चला गया, 3 माइनस 2, तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। क्लियर? अब इसका ग्राफ बनाएं। x1 तो y1 आया है ना, x1 पुट किया था तो y1 आ गया। तो अब देखिए 0 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3। देखिए x0 तो y3, x0 तो y3, और y0 तो x 1.5, y0 तो x 1.5, जब y0 है तो x 1.5 है, ये रहा, और x1 तो y1, x1 तो y1, ये रहा। तो हमारा ग्राफ जो है वो ये बन गया। क्लियर? इट वाज योर ग्राफ। इसका स्केल भी हम साथ में इसका लिख देंगे। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में 214 एक पॉइंट है, उसमें से कहता है इसमें से 2 लाइन बताओ जो पास करती हो इस पॉइंट में से, 214 में से। तो x तो 2 है और y 14 है। तो देखिए मैं एक ऐसी लाइन बना सकता हूँ, जैसे x और y का जोड़ यहाँ कितना आ गया 16। अब मैं इसमें x की जगह 2 पुट करूँगा तो y 14 आ गया, यानी ये चीज़ इसका सॉल्यूशन हो गई। यानी कि जब इसका ग्राफ बनाऊंगा तो उस लाइन के ऊपर ये पॉइंट आएगा, यानी ये पॉइंट उस लाइन में से पास करता है। और भी बना सकता हूँ, जैसे y इज इक्वल टू x प्लस 12। ठीक है, और भी बन सकती हैं। y इज इक्वल टू, इसको 3 से गुना कर दूं, 3 इंटू एक्स 6 हो गया, प्लस 8 हो गया 14। ऐसी दुनिया भर की इक्वेशन बना सकते हो आप। तो वो कहता है ऐसी कितनी इक्वेशन बनेंगी, इनफाइनाइट इक्वेशन बनेंगी। कहता है क्यों, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। इनफाइनाइट लाइन्स आर देयर,
कहता है क्यों? क्योंकि एक पॉइंट में से कितनी लाइन पास करवा सकते हो आप? इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं, क्योंकि थ्रू ए सिंगल पॉइंट इनफाइनाइट लाइंस में पास। और इनफाइनाइट लाइंस अगर पास कर पाएंगी तो हर लाइन की कोई ना कोई इक्वेशन भी होगी, तो उस इक्वेशन को हम आराम से बना भी सकते हैं, जैसे मैंने ये बनाई, ऐसे ही बनाई जा सकती है। तो इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकती है, रीजन ने बता दिया। इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में कहता है 3y = ax + 7। ये कहता है कि पॉइंट 3,4 इसके ग्राफ पर लाई करता है। 3,4 पॉइंट लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ 3y = ax + 7। और अगर इसके ग्राफ पर ये लाई करता है तो इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह अगर 3 पुट कर दूं और y की जगह 4 पुट कर दूं तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो 3 × 4 a × x कितना है? 3 + 7, तो ये कितना बन गया? 12 = 3a + 7। इसका मतलब 3a = 12 - 7, इसका मतलब ये 5 आ गया। और इसका मतलब क्या बना? 3a अगर 5 आ गया है तो a कितना बना भाई? a बन गया 5/3। क्लियर? अब इसका चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथे क्वेश्चन में कहता है कि टैक्सी चला रहा है एक व्यक्ति, उसका किराया जो है इस हिसाब से लेता है कि हर एक किलोमीटर का वो 5 रुपये लेता है, ठीक है। लेकिन पहला जो किलोमीटर है उसका 8 रुपये लेता है, और कुल मिला के उसका किराया लगा y रुपये, यानी टोटल फेयर, कुल किराया कितना रुपए बताया? y रुपये बताया, ठीक है। और डिस्टेंस उसने बताई, कितनी डिस्टेंस कवर की है उसने? x किलोमीटर बता रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, हर एक किलोमीटर का 5 रुपये लेता है और शुरू वाले किलोमीटर का 8 रुपये ले रहा है, यानी कि 3 रुपये फालतू ले रहा है शुरू वाले किलोमीटर का। तो क्यों ना मैं ये मान के चलूं कि 3 रुपये केवल बैठने के नाम के ले रहा है वो। जैसे ही दरवाजा खोल के बैठा 3 रुपये लग गए, और बाकी फिर 5 रुपये तो जब गाड़ी चलेगी तो हर किलोमीटर के 5 रुपये लगते चले जाएंगे, ऐसा मान सकते हैं हम इसको। तो y = 5 × अब हर एक कितने किलोमीटर गई? x किलोमीटर, और हर एक किलोमीटर का रुपया कितना लग रहा है? 5, तो 5x रुपये लग गए। और 3 रुपये बैठने के नाम के मैंने आपको बताया, तो 5x + 3, ये लाइन बन गई। कई लोग इसको कैसे करवा देते हैं, जैसे y है तो अब एक शुरू का किलोमीटर छोड़ दिया उन्होंने, और कहते हैं जो बाकी किलोमीटर कितने बच गए? भाई 1 किलोमीटर छोड़ दिया, x किलोमीटर टोटल था, तो x - 1 किलोमीटर जो बच गया इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और कहता है 8 किलोमीटर शुरू में बैठने के लग गए, 8 रुपये शुरू वाले किलोमीटर के लगे, और बाकी किलोमीटर के 5 रुपये लग रहे हैं। तो 5x - 5 + 8, 5x + 3, ऐसे भी किया जा सकता है, ये भी ठीक है। और डायरेक्ट मन में आपने ये सोच लिया कि भाई 3 रुपये मैं सोच लेता हूँ बैठने के नाम के हैं, बाकी तो फिर हर एक का 5 रुपये लग ही रहा है, डायरेक्ट कर दिया तो भी ठीक, ऐसे कर दिया तो भी ठीक। अब ये कहते हैं कि इसका आप ग्राफ बनाइए, तो अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ओके, चौथे में जो हमारे पास इक्वेशन आई वो आई y = 5x + 3। तो मैं इसकी टेबल बनाऊंगा क्योंकि मुझे इसका ग्राफ बनाना है। तो पुट x = 0, तो y = 5 × 0 + 3। इसका मतलब y = 0 + 3 यानी 3। पुट y = 0,
0 इज इक्वल टू 5x प्लस 3, तो 5x इज इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू हमारी आ गई -3/5। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको काटता हूँ तो -0.6 आ जाता है, तो y0 पुट करने से ये -0.6 आ गया। पुट x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 3, यानी 5 प्लस 3 कितना आ गया y मेरे पास 8, तो x 1 पुट किया तो y 8 आ गया। क्लियर। अब इसका ग्राफ बनाएंगे हम। एट तक जाना है, 2 का ले लो, 2 4 6 8, 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8 -2 -4 -6 -8, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, मैंने कितना यूनिट ले लिया, 2 यूनिट्स के बराबर ले लिया साहब। ठीक है, x0 तो y3, x0 तो y कितना आ गया यहाँ पे 3, y0 तो x -0.6, x कितना है -0.6, ये तो -1 हुआ और यहाँ -0.5 होगा, तो यहाँ जा कर के -0.6 हो गया, और x1 पुट करने से y 8, x1 पुट किया हमने तो y कितना आया मेरे पास 8, ये पॉइंट आ गया। अब मैं इन तीनों को मिला दूंगा तो मेरा ग्राफ बन जाएगा ये। ठीक है, जब आप स्केल से करेंगे तो ये और अच्छे ढंग से बन जाएगा आपसे। क्लियर।